राजन का पूरा परिवार दिल्ली में रहता था। एक दिन राजन के पापा शेखर काम से आते ही बोलते हैं, हम सबको भाई के शादी में गांव में जाना है। इतना सुनते ही राजन की माँ रागनी बोल पड़ती है, उस बेकार से गांव में तो मैं नहीं जाने वाली। एक तो वहाँ लोग भी कम रहते हैं, ऊपर से वहाँ पे लाइट भी सही से नहीं आता। ना बाबा ना, मैं ऐसे जगह पर तो नहीं जाऊँगी। अब इतना सुनते ही शेखर बोलता है, गांव पहले जैसा नहीं रहा, अब वहाँ भी ज़्यादातर लाइट रहता है और वहाँ की पूरी सड़कें अब पक्की हो गई हैं, उससे हम सबको दिक्कत भी नहीं होगा। वैसे भी हम सब वहाँ पर अपने कार से ही जाएंगे। और राजन भी जिद करने लगता है और बोलता है, चलो ना माँ, वैसे भी हम सब कहीं पे घूमने के लिए नहीं गए हैं। अब राजन के इतना जिद करने पे राजन की माँ तैयार हो जाती है, बोलती है, ठीक है चलेंगे। वहाँ जाने से पहले हमें तैयारी करना होगा, क्योंकि कार से जाने में भी हमें कम से कम 20 घंटा लग जाएगा। मैं जाकर खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब इतना सुनते ही शेखर भी बोल पड़ता है, अरे भाग्यवान, इतने मेहनत की क्या ज़रूरत है। अब वहाँ रास्ते में काफ़ी ढाबे खुल गए हैं, हम सब रास्ते में ढाबे से ही खाना खा लेंगे। अब ये सब तय होने के बाद वो सब अगले दिन पूरे तैयारी के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते बीच में अंधेरा हो जाता है, रास्ता सुनसान था। इसके वजह से राजन को डर लगने लगता है और वह डर के मारे बोलता है, पापा रास्ता इतना सुनसान है, डर के मारे मुझे सुसु आ रही है। अब इतना सुनते ही शेखर गाड़ी को रोक देता है। अब इसके बाद तुरंत राजन पूछता है, क्या हुआ पापा, आपने गाड़ी क्यों बंद कर दी। अब इसके बाद शेखर बोलता है, तुम्हें ने तो कहा मुझे सुसु आ रही है, जाओ सुसु करके आ जाओ। इसके बाद राजन बोलता है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद अब शेखर बोलता है, डरने की क्या बात है, हम सब तो यहीं पर हैं, तुम जाओ और सुसु करके आओ, इतना डरते थोड़ी हैं मेरा शेर बेटा। अब इतना सुनने के बाद राजन कार से उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही राजन अपने पैर को ज़मीन पर रखता है, वैसे ही अपने पैर के पास किसी के हाथ की हड्डी को देखता है। इसके बाद तुरंत वह चिल्लाने लगता है, पापा पापा, यहाँ पे किसी के हाथ की हड्डी पड़ी हुई है, बचाइए। अब इतना सुनने के बाद शेखर और रागनी दोनों बाहर आ जाते हैं। शेखर पूछता है, क्या हुआ बेटा। अब राजन डरते हुए जवाब देता है, पापा यहाँ पे किसी के हाथ की हड्डी पड़ी हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। इसमें डरने की क्या बात है, कोई जंगली जानवर इस हड्डी को ला के यहाँ पर छोड़ दिया होगा, डरते नहीं है, तुम जाओ सुसु करके आ जाओ, हम सब चल के कार में बैठ रहे हैं तब तक। राजन शांत हो जाता है और उसकी नज़र दूसरे साइड जाती है, जहाँ से रोड पे कुछ लोग रोड पार कर रहे थे। अब इतना देखने के बाद राजन को भी तसल्ली मिलती है और वो जाता है सुसु करके वापस आने लगता है। अब जैसे ही वापस आता है, वो अपने कार की डिग्गियों को खुला देखता है। अब कार की डिग्गी को खुला देखते ही वह कार के पीछे चला जाता है। अब जैसे ही राजन कार के पीछे पहुंचता है और डिग्गी की तरफ नज़र घुमा के देखता है, एक भूतनी लेटी हुई थी। अब तुरंत वह डर के मारे डिग्गी को बंद कर देता है और तुरंत चिल्लाने लगता है, पापा पापा पापा, कार में भूतनी है, कार में भूतनी है, पापा बचाओ। अब इतना सुनने के बाद शेखर भी डर जाता है, लेकिन फिर भी पीछे चला आता है। अब राजेश तुरंत पीछे आने के बाद कार की डिग्गी को वापस खोलता है, लेकिन जब वह डिग्गी को खोलता है तो देखता है उसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद उसको भी तसल्ली मिलती है और वह तीनों तुरंत जाके कार में बैठ जाते हैं। अब शेखर राजन को समझाते हुए बोलता है, देखो बेटे, रात के समय ऐसा मजाक नहीं करते हैं। अब इतना सुनने के बाद राजन भी शांत होकर बैठ जाता है और वह अब एकदम शांत ही रहता है, कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद फिर से राजन बोलता है, पापा मुझे भूख लग गई है। अब इतना सुनने के बाद रागनी भी बोल पड़ती है, हाँ जी, आपने तो कहा था कि रास्ते में बहुत ढाबे मिलेंगे, लेकिन हमें तो कोई ढाबा नहीं दिखा, कहाँ है आपका ढाबा। अब वो सब इसी बारे में बात कर रहे थे और बात करते हुए आगे चलते चले जा रहे थे। अब कुछ समय के बाद उन सबको एक ढाबा दिखाई देता है और राजेश अपनी गाड़ी को वहाँ पे साइड में लगा के रोक देता है। अब तीनों कार से उतरकर तुरंत ढाबे में चले जाते हैं। अब तीनों ढाबे के अंदर जाने के बाद देखते हैं ढाबे में 3 लोग थे, एक आदमी था, एक औरत थी और एक उसकी लड़की थी। लड़की अपने हाथ में दराती ली हुई होती है। लड़की उन सब से बोलती है, बैठ जाइए आप सब,
बताइए आपके लिए खाने में क्या लेकर आए हैं। अब इतना सुनने के बाद शेखर बोलता है, जो भी ताज़ा बना हो उसे लेकर आ जाओ, क्योंकि हम सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब इतना सुनने के बाद वहाँ से लड़की जाने लगती है और आदमी और औरत पहले ही चले गए थे। अब लड़की जब जाने लगती है तो राजेश उसके बालों में देखता है किसी के 2 कटे हुए हाथ लटके हुए थे। अब इतना देखने के बाद सबके सब डर जाते हैं। अब लड़की के जाने के बाद शेखर सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वह उसी तरफ चला जाता है जिधर वो आदमी और औरत गए थे। अब वहाँ से जाने के बाद वो कोने में से छिप के देखता है कि वही आदमी अभी खाना पका रहा था और खाना पकाने वाले टेबल के ऊपर एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। एक हाथ कढ़ाई में तलने के लिए रखा हुआ था। अब शेखर ने वहाँ पे जो भी देखा था उसको देख के इतना ज़्यादा डर गया, तुरंत डरते ही अपने पत्नी और बच्चे के पास दौड़ते हुए चला आता है और अब अपनी पत्नी से बोलता है, अब यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, अब चलो यहाँ से जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। शायद राजेश की बात को सुनकर लड़की तुरंत वहाँ पर आ जाती है और लड़की जाकर तुरंत दरवाजे को बंद करके वहीं पर खड़ी हो जाती है और उन सबसे बोलती है, अब जाके सीधे सीधे वहाँ पर बैठ जाओ और अब यहाँ से खाना खाए बिना किसी को नहीं जाना है। ये सब डर भी जाते हैं क्योंकि लड़की के हाथ में अभी भी दराती थी और वो सब डर के फिर से वापस जाकर बैठ जाते हैं। अब शेखर और उसकी पत्नी और बच्चे के बैठने के बाद लड़की भी वहीं पे दराती लेकर खड़ी रहती है और कुछ ही समय के भीतर वह आदमी वहाँ पर खाना बनाकर लेकर आ जाता है। आदमी अब खाना ला के उन सबको देता है और खाना पहुँचाने के बाद वहाँ से फिर से चला जाता है और वह जब जाने लगता है तो लड़की का ध्यान उसी आदमी की तरफ चला जाता है। वह अपने जगह से उठता है और दौड़ते हुए लड़की के पास आता है और लड़की के हाथ से दराती छीन लेता है और उससे लड़की का तुरंत गला काट देता है और गला काटने के बाद तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर वो सब अपने कार में जाकर बैठ जाते हैं। और अब शेखर कार को आगे ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शेखर के लाख कोशिश करने के बाद भी कार अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इसके बाद अब शेखर गाड़ी के पीछे देखता है कि भूत और चुड़ैल दोनों मिल के गाड़ी को उठा के रखे थे। शेखर बहुत ज़्यादा डर जाता है, फिर भी डरते हुए एक और कोशिश करना चाहता था और वह गाड़ी को पीछे कर लेता है। अब गाड़ी से जो पीछे से भूत और चुड़ैल खींच के रखे थे वो दोनों गिर जाते हैं और वो खून से लाल हो जाते हैं और शेखर अब तुरंत वहाँ से गाड़ी को बढ़ा के आगे निकल जाता है। और अब अगले दिन वह अपने भाई के घर पहुँच जाता है। अपने भाई के घर पहुँचने के बाद वह अपने भाई से सब कुछ बताता है। अब उसका भाई ये सब सुनने के बाद बोलता है, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं हुआ और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बस आगे से ध्यान रखना, अब तुम उस रास्ते से वापस मत जाना।